दिल्ली दंगों में सबसे चर्चित और खौफनाक अंकित शर्मा हत्याकांड पर कोर्ट का आखिरी फैसला तो आ गया, लेकिन फैसले से लोगों में निराशा साफ साफ नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन फैसले के बाद देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि जिस हत्या को डॉक्टरों ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना था, आखिर कोर्ट उससे सहमत क्यों नहीं हो पाई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि दंगे के मास्टरमाइंड के लिए क्या उम्र कैद पर्याप्त है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही मांग गूंज रही है, क्या निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में फांसी में बदला जा सकता है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे ताहिर हुसैन की, दिल्ली दंगे की और उम्र कैद और फांसी की सजा की। दिल्ली दंगे पर आ गया बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास, सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, उम्र कैद के बदले फांसी की मांग तेज। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। ताहिर हुसैन को साल 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया गया था। हालांकि ताहिर हुसैन और मामले के सभी दोषियों के लिए दिल्ली पुलिस ने फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभतम मामला नहीं माना। एडिशनल सेशनल जज प्रवीण सिंह ने कहा कि कानून के मुताबिक मौत की सजा तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि दोषियों में सुधार की कोई संभावना नहीं बची है और उसका जीवित रहना भी समाज के लिए खतरा बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो कि दोषियों का स्वभाव जन्मजात हिंसक है या वो पहले भी ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की गंभीरता ही फांसी की सजा का आधार नहीं हो सकती है, यह भी साबित होना चाहिए कि दोषी पूरी तरह सुधार से परे है। लेकिन सवाल तो यही है, जब अंकित शर्मा इस दुनिया में नहीं है और अंकित शर्मा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने तब कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरीके की बर्बर हत्या नहीं देखी। 400 से ज्यादा बार चाकुओं के निशान आए थे, सोचिए 400 बार। ऐसे में कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों नहीं माना। ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास दिया। ताहिर हुसैन को इसके अलावा धारा 188, 147, 148, 153A और 365 के तहत भी अलग अलग सजा सुनाई गई। इन सभी सजाओं को साथ साथ कॉन्करेंट चलाने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने ताहिर पर कुल 5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया और अन्य 4 दोषियों पर भी अलग अलग धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया। लेकिन ताहिर को लेकर फांसी की मांग उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस आदमी ने बिना किसी गलती के एक निर्दोष को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली दंगे का जो मास्टरमाइंड रहा, उसको सिर्फ उम्र कैद की सजा, और फिर आगे मामला जाएगा हाई कोर्ट में भी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और भारत में कई ऐसे फैसले भी आए हैं जो कि निचली अदालतों से कुछ और फैसला हुआ है लेकिन बाद में बदल गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इस मामले को चुनौती देना चाहिए और फांसी की मांग करनी चाहिए। हो सकता है हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बदल दे। क्या फांसी में बदल जाएगी उम्र कैद की सजा। पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि दोषियों ने जिस तरह से अंकित शर्मा पर हमला किया वो उन्हें जानवरों के स्तर तक ले जाता है और इसलिए उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने कहा कि स्टेट ये साबित नहीं कर पाया कि दोषियों का सुधार संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अपराधी के भीतर सुधार की संभावना मौजूद है तो उसे मौत की सजा देना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि दंगों के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था और 4 दोषियों की शैक्षणिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी। कोर्ट ने कहा कि कासिम, नाजिम और जावेद अनपढ़ हैं, जबकि अनस केवल 4वीं कक्षा तक पढ़ा है। ऐसे लोग सांप्रदायिक प्रचार और अफवाहों के प्रभाव में जल्दी आ सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट का मानना था कि इन्हें आसानी से बरगलाया जा सकता है, गुमराह किया जा सकता है। कोर्ट ने इसे सजा तय करते समय एक मिटिगेटिंग फैक्टर यानी राहत देने वाली परिस्थिति माना। लोग सवाल कर रहे हैं, यह कैसा संविधान है जहां हत्यारों को सुधारने के लिए भी कानून बना है? क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए कि जिसने लोगों की जान ले ली उसको यहां रहने का क्या हक है और उसको फिर इतनी सुविधा मिलने की बात क्यों कही जाती है?
बहुत सारे सवाल हैं और जवाब इसके जरूर मिलने चाहिए। हालांकि जो संविधान बना है उसमें एक एक चीज का जवाब है, लेकिन आम लोग इतनी बातें नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि जिसने हत्या की, जिसने दूसरे की जान ली, उसको भी बचने का कोई अधिकार नहीं है। ताहिर हुसैन पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि ताहिर हुसैन ने अपने घर को दंगाइयों का लॉन्च पैड बना दिया था, यानी वहीं से पूरे भीड़ को लीड किया जा रहा था, वहीं से दंगे को पूरे संचालित किया जा रहा था। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप ना तो आरोप तय करते समय शामिल थे और ना ही मुकदमे के दौरान इसे पर्याप्त साक्ष्यों से साबित किया गया, इसलिए सजा तय करते समय इस आधार को नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जेल में रहने के दौरान ताहिर हुसैन, कासिम और नाजिम का व्यवहार सामान्य रूप से संतोषजनक रहा, केवल कुछ मामूली उल्लंघन सामने आए। वहीं जावेद और अनस को जमानत मिलने के बाद उनके खिलाफ किसी नए आपराधिक मामले की जानकारी नहीं मिली। अदालत ने इन तथ्यों को भी सुधार की संभावना के संकेत के तौर पर देखा। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर ले जाते समय ताहिर हुसैन ने कहा, इंसाफ हाई कोर्ट से मिलेगा, मैच फिक्स था, हाई कोर्ट न्याय देगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं। यानी देखिए, ये संविधान की लूप होल सी है, संविधान में कमियां ही है कि ये अपराधी हत्यारा कह रहा है कि हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। फैसले पर अंकित शर्मा परिवार का बड़ा बयान। अंकित शर्मा के परिवार ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि न्याय पाने की एक बहुत लंबी और दर्दनाक लड़ाई थी। परिवार ने कहा कि कई बार ऐसा लगा कि कानूनी प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका पर अपना भरोसा बनाए रखा। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन से दूरी बनाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन इतना दिन तो रखा गया था, पार्षद तक बनाया गया था। जब दूसरी पार्टियों के लोगों को लेकर ये लोग इतना बवाल मचा सकते हैं तो सवाल तो इन पर भी उठना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी से इनकार कर रही है। अंकित के भाई अंकुर शर्मा ने कहा है कि इस मामले में ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि अदालत को इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में रखना चाहिए था। अंकुर शर्मा ने कहा है कि उनके भाई की बेहद दर्दनाक हत्या की गई थी। उन्होंने दावा किया है कि अंकित शर्मा के शरीर पर 55 घाव थे, उन्हें तेजाब से जलाया गया था और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया था। अब बताइए और क्या करना पड़ेगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने के लिए? ये जानवरों से भी कई गुना बदतर सुलूक किया गया, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो कोर्ट का डिसीजन तो सर्वमान्य है। ऐसे में देखना होगा परिवार इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देता है कि नहीं। फिलहाल परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली से यूपी जा चुके हैं और न्याय की उम्मीद में बहुत दिनों से बैठे थे। बीजेपी का आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर हमला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने की मांग कर दी है। इस मामले को लेकर बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली दंगे के दौरान ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। इसके साथ इस फैसले के बाद एक बार फिर 2020 के दिल्ली दंगों और उससे जुड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियों पर बहस तेज हो गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्विटर पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि आईबी अधिकारी स्वर्गीय अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलना न्याय की जीत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल और सिसोदिया उनके समर्थन में खड़े रहे और उसे बचाने की कोशिश करते रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी बताएगी ताहिर हुसैन जैसे लोगों को संरक्षण क्यों दिया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह फैसला देश के नागरिकों का कानून न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत करेगा। कोर्ट ने फैसले के बाद इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। लेकिन असली सवाल तो यही है, देश के विपक्षी नेता आखिरकार ताहिर हुसैन पर खामोश क्यों हो गए हैं? देश के विपक्षी नेताओं की बयानबाजी कहां विलुप्त हो गई है? आज कहां चले गए हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव? ये लोग कभी ऐसे लोगों पर बयानबाजी नहीं करते। जिसने दिल्ली को झुलसा दिया, जिसको उम्र कैद की सजा हो गई, आज इसका विरोध राहुल गांधी को आकर सामने बोलना चाहिए था कि इसने गलत किया था। आज पीड़ित परिवार को न्याय मिला, अपराधियों को जो सजा सुनाई गई वो सही है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता, हर कोई बीजेपी की तरह राजनीति नहीं कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के लिए कैसी स्थिति है ये हर किसी को मालूम है। योगी राज में किस तरीके से दंगाइयों को ठोका जाता है ये हर किसी को मालूम है। और दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि योगी मॉडल दिल्ली में अपनाया जाएगा।
दिल्ली में भी तरुण हत्याकांड जैसे मामले सामने आए, लेकिन आप देखिए किस तरह से कोर्ट में मामला लटका हुआ है। बहुत लंबा खींचेगा तो भारत की न्यायपालिका पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। क्या संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को न्याय नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस तरह से जो आरोपी अपराधी हैं उनके सुधार की गुंजाइश करानी चाहिए? क्या ये सही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।